सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम हिंदी के अंतर्गत कविता लेंगे धरती की शान, जिसके कवि का नाम है पंडित भरत व्यास। सर्वप्रथम हम कवि परिचय देख लेते हैं। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। इस अंडरलाइन कीजिए। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था, इसे अंडरलाइन कीजिए। आपने कई गीत काव्य की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। आइए देखते हैं इस कविता में कवि ने हमें क्या बताया। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है, इसे अंडरलाइन कीजिए। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल थल नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। अब हम इस कविता का एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे तथा उसका भावार्थ समझते जाएंगे। धरती के शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि कहते हैं, हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत महान है, शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। अर्थात हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता है, तू चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है, तू धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिल रहा है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। नैनों में जवाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा है महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि के ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे सीने यानी हृदय में रहता है। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरे मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी बाहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रोक के पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। इस तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त यानी हरा सकता है। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है, इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है।
इस कविता का अर्थ यहीं ख़त्म होता है। आप सभी विद्यार्थीगण यह शब्दार्थ अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे तथा वर्कबुक में इस कविता के प्रश्नोत्तर को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।